नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोहीवाल। स्वागत है आपका फिर से यहाँ पर, जहाँ पर हमारी और आपकी डायरेक्ट बातचीत होती है, डायरेक्ट दिल से होती है। आपको बताते हैं क्या चल रहा है। इतने दिनों से नहीं थी स्क्रीन पर खास तौर से क्योंकि तबीयत खराब चल रही थी, लेकिन आज दीपावली के मौसम पर, दीपावली के पर्व पर अयोध्या की नगरी में ऐसा लगता है सारे सपने साकार हो गए हैं। सुंदरकांड की एक चौपाई से शुरुआत करूंगी। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भयो आजू। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बहुत कम लोगों को मिलता है इस जीवन में जो अयोध्या में आकर दीपावली के मौके पर दीपक जला सकें, वो भी सरयू के किनारे सरसों के तेल का दीपक। किस्मत है इस बारे में कहूँ तो। और आज इसी तरह से यहाँ पर जो लाखों दीपक जले हैं, उनमें से एक दीपक मैंने भी जलाया है। और ये जानते हुए, ये सोचते हुए कि कल्पना कीजिए जब भगवान राम अपने पुष्पक विमान से आए होंगे तो उस समय क्या माहौल रहा होगा, किस तरह से अयोध्या नगरी सजी होगी। और कार्तिक के महीने में जिस तरह से आज ये लाखों दीपक जले हैं, तब हो सकता है कि दीपक इतने ना दिख रहे हों या इनके रहें, लेकिन उसके साथ साथ जो आज आपको अद्भुत तस्वीर दिखा रहे हैं, उसकी खासियत ये है कि आज अयोध्या नगरी के लोगों ने, वॉलंटियर्स ने, करीब हज़ारों, 22,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स ने ये 17 लाख दीपक जलाए हैं, सजाए हैं। 2 दिन तो लगी है मेहनत इसको सजाने में। एक एक दीपक को ठीक जगह पर रखकर, सजाकर खांचे के तौर पे रखा गया है। हर एक व्यक्ति को उसी खांचे की ड्यूटी दी गई, जिसके बाद इस ड्यूटी के साथ साथ उनको सुबह से तेल डालना, बत्तियाँ बनाना, बत्तियाँ लगाना, ये सारा काम किया है। और आज इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जब एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वहीं साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन अयोध्या नगरी के लोगों का जज्बा, खुशी देखने ही बनती है। जितने हज़ारों लोग आपको यहाँ पर आज दिख रहे हैं, ये सब यहाँ पर इसी तरह से दीपक लगाने आए हैं। कई लोगों को अनुमति नहीं मिली है, नाराज़ भी है, लेकिन इस दीपक की कीमत अब आपको मैं 2-3 बातें बताती हूँ। कार्तिक के महीने में अगर आप घी का दीपक जलाते हैं या फिर सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इससे आपको अश्वमेध यज्ञ के पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ, यकीन मानिए, अगर एक महीने में अगर आपने 5 दिन भी, शायद यही वजह है कि कार्तिक के महीने में ही इस तरह से दीपावली का पर्व रखा गया है कि आप 5 दिन दीपक ज़रूर जलाएंगे, तो आप भी 5 दिन ये दीपक हर वर्ष जलाया करिए। अब दूसरी बात कि आखिरकार कार्तिक के महीने की खासियत क्या है, कार्तिक के महीने में ही इतने लाखों दिए जल जाते हैं कैसे? साइंटिफिक रीजंस अगर हम बात करें तो इसमें एक मौसम का बड़ा किरदार होता है। जी, आप देखिएगा कि कार्तिक के महीने में आप भारतवर्ष में कहीं भी हों, हवा नहीं चलती है, लाखों दीपक जल रहे हैं, मौसम भी ठंडा है, भले ही सारे दिन चिलचिलाती धूप रही हो, लेकिन हवा ठीक उतनी ही चल रही है कि दिए जल रहे हैं, बुझ नहीं रहे हैं। और यही खासियत है कि माना जाता है सनातन धर्म में जिस तरह से बातों को रखा गया है, भले वो त्यौहार हो या फिर धर्म हो या फिर बाकी सारी बातें हों, उसी ही खूबसूरती से रखा गया है। अब तीसरी बात आपको बताते हैं। अयोध्या में भगवान राम ने बहुत ज़्यादा समय नहीं काटा, 14 वर्ष तो उनको वनवास रहा, और उसके बाद जब बाल्यकाल में थे तो पढ़ाई करने चले गए थे। लेकिन अयोध्या नगरी उनके सबसे करीबी है, और उससे भी बड़ी बात, जब यहाँ आए अयोध्या नगरी ने उनका जिस तरह से स्वागत किया है और अपना मान लिया है। राम नगरी अयोध्या है, शब्दों में क्या ही बयां करूं, उस व्यक्ति को, ब्रह्मांड के उस सर्वोच्च राजा को, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। लेकिन अगर दीपावली की बात कहें तो सिकोरे के दिए में घी या तेल का दीपक भले ही एक जलाएं, लेकिन जलाए ज़रूर, क्योंकि दीपक जलने चाहिए, दिल नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर जुड़ेंगे आपके साथ। आप सभी को हैप्पी दिवाली।